हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th विषय हिंदी का प्रश्न पत्र। जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th में हैं और जिनको 2024 में हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे हमारा जो हिंदी का प्रश्न पत्र होगा उसका पैटर्न क्या होगा, किस टॉपिक से हमें कितने नंबर मिलेंगे और कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखें। ये प्रश्न पत्र है हमारा 2023 का हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं, समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक जो है वो आपका है 70 नंबर का। नोट दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट जो है वो जो भी ये निर्देश नीचे दिए गए हैं इनको पढ़ने के लिए हैं। निर्देश देखते हैं क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा बा हैं, यानी कि हमारा जो ये प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। यानी कि खंड आ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन सब का आंसर आपको खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय ना नष्ट कीजिए। तो इस तरह पे यहाँ 15 मिनट जो है ये हमारा निर्देश पढ़ने के लिए था। अब चलिए देखते हैं कि हमारा आगे का प्रश्न। खंड आ, जैसा कि हमने बताया, खंड आ में हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर के होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि ये सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन सबको आप एकदम अच्छे से इन सारे प्रश्न को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न पहला है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला है वंशीधर शुक्ल, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है वैकुंठनाथ शुक्ल, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल युग का नामकरण जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हुआ। प्रश्न दूसरा है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। प्रश्न तीसरा, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न चौथा, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे, बेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राहुल सकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न छठवा है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं देव, घनानंद, भूषण या बिहारी। प्रश्न सातवां, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी केशवदास, भूषण, बिहारी केशवदास, भूषण या मतीराम। प्रश्न आठवां दिया है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, श्रेया शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रश्न 9वां है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। यानी कि आपका जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा उसमें से 10 प्रश्न जो हैं वो आपके हिंदी के गद्य और पद्य के इतिहास से आएंगे, जिनमें कुछ रचनाएं दी गई होंगी, उनके रचनाकार का नाम लिखना होगा और ये बताना होगा कि रचना किस विधा की है और कौन से रचनाकार किस युग के, किस काल के हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो 10 प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न 11 क्या है। प्रश्न 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो ये सारे ही हमारे जो है हिंदी व्याकरण से प्रश्न हैं। 20 जो है 11 से लेकर 20 तक संस्कृत और हिंदी व्याकरण से आएंगे। प्रश्न 11 था, हास्य रस का स्थायी भाव, शोक, हास, रति, उत्साह। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, ये वाला। प्रश्न 12वां है, मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या यमक।
तो हमारे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में था कि मनव, मानो, जनु जैसे शब्द जो हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये सारे जो हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। प्रश्न 14 है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी कि उपसर्ग का अर्थ जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो इसमें हमें बताना है कि उप जो है वो किस शब्द में उपसर्ग शब्द जो है उप से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है उपदेश, बी है ऊपर, सी है उपनाम और डी है उपवन। तो यहाँ पे जो है ऊपर शब्द जो है वो उपसर्ग उप से नहीं बना हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15वां है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एक, दिन, निक, इनमें से सभी। तो दैनिक शब्द में जो है वो निक शब्द प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। प्रश्न 16वां दिया गया है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। तो त्रिवेणी में जो है वो समास है द्विगु, जिसमें इसमें दिया गया है त्रिवेणी, यानी कि जिसमें संख्यावाचक शब्द जो है पहले पद में संख्यावाचक शब्द होता है, वो द्विगु समास का उदाहरण है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 17वां है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, कलिंदी, सुरसरिता, देवनदी। तो प्रश्न 18 है, इत्यादि का संधि विच्छेद है? इत प्लस आदि, इत आदि, इत्य प्लस आदि या इनमें से सभी। प्रश्न 19वां है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है? फलम, फले, फलेन, फले। प्रश्न तो इस तरह से खंड आ के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम आते हैं खंड बा। खंड बा हमारा जो है जिनमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे और 50 नंबर का जो है वो आपका खंड बा होगा। तो खंड बा देखते हैं। खंड बा का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपको गद्यांश से कितने नंबर मिलेंगे? तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए होंगे और तीनों प्रश्न जो हैं वो 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 6 नंबर जो हैं वो आपको गद्यांश से मिलेंगे। देखते हैं गद्यांश कौन सा है। गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा हो रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो इस तरह से हमारा जो है गद्यांश दिया है और यहाँ पे इससे जो है रिलेटेड वो 3 प्रश्न नीचे ये पूछे गए हैं। ये तीनों ही प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि 2-2 नंबर के हमारे ये तीनों प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न तीसरा है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। अथवा करके एक गद्यांश यहाँ पे आपको और दिया रहेगा और इससे भी रिलेटेड 3 प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। ये गद्यांश है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो इस तरह से इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रश्न दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो है रेखांकित अंश, ये इनका जो है आपका व्याख्या करके अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न तीसरा दिया गया है, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको इस पैराग्राफ से मिल जाएगा। लिया अहिंसा सेवा त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा, यहाँ से होगा। इसका आंसर जो है तीसरे का यहाँ से है। अहिंसा सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उनसे तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। अब खंड बा का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिस तरह से हमारा गद्यांश जो है वो 6 नंबर का था और 3 प्रश्न दिए गए थे, उसी तरह से हमारा पद्यांश भी जो है वो 6 नंबर का है और इसमें भी आपको 2 अथवा दिया है, यानी कि 2 ऑप्शन मिलेंगे। 2 में से आपको एक पद्यांश का उत्तर देना होगा, जो कि आपका 6 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा पद्यांश दिया है। ऊधो मन्ना भये 10-20, एक ऊँतो सो गयो श्याम संग को औराध्यो ईश। तो
ये हमारा गद्यांश इस तरह से दिया है और इससे संबंधित प्रश्न ये नीचे दिए हैं। प्रश्न पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न तीसरा है इंद्र शिथिल भई केशव बिन जयो देहि बिन शीस। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो इस तरह से पहला पद्यांश तो ये है। अब अथवा में ऑप्शन के एक पद्यांश और है, तो देखते हैं कौन सा है। दूसरा यहाँ पे पद्यांश दिया गया है विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपने मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हित में तन मन में जी लेता है कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो इससे रिलेटेड 3 प्रश्न जो हैं। प्रश्न पहला है प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न दूसरा विश्वत रेखा का वासी कौन, वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर लिखिए। प्रश्न तीसरा रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम में तन में मन में कौन सा अलंकार है। तो 2 गद्यांश में से आपको करने हैं। ये भी आपका 6 नंबर का। तो अभी तक 12 नंबर जो है वो हमने देखे खंड बाकी। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा क्या है खंड बा का। प्रश्न तीसरा दिया है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 5 नंबर का जो है वो आपका ये संस्कृत का गद्यांश दिया है, जिनमें 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे और 3 नंबर जो है वो अनुवाद के। तो इस तरह से 5 नंबर जो है वो आपको ये संस्कृत अनुवाद। तो इस तरह से पहला संस्कृत गद्यांश है वाराणसीषु विख्याता प्राचीना नगरी। इस तरह से पहला ये हो गया। अब अथवा करके इसमें एक और दिया होगा संस्कृत है। तो इस तरह से 5 नंबर का आपका संस्कृत गद्यांश और 5 नंबर का जो है वो आपका संस्कृत पद्यांश से आएगा। अब प्रश्न चौथा है निम्नलिखित में से एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये भी हमारा 5 नंबर का होगा। जिस तरह से हमारा संस्कृत गद्यांश 5 नंबर का था उसी तरह से संस्कृत पद्यांश जो है 5 नंबर का होगा, जिनमें आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी 2 ऑप्शन होंगे, तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं। इन दोनों में से आपको एक संस्कृत पद्यांश का जो है संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो अभी तक हमने देखे हमारे 6 नंबर के जो है वो हिंदी के गद्यांश पद्यांश और 5 नंबर जो है वो आपके संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से संबंधित पूछे जाएंगे। अब प्रश्न 5वां देखते हैं। प्रश्न 5वां दिया गया है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 5वें में है आपको लिखना होगा जो भी आपके खंडकाव्य के आधार पे उसका चरित्र चित्रण लिखना होगा। और पहला ऑप्शन होगा कि आपको चरित्र चित्रण लिखना है। दूसरा होगा कि कोई भी आपको सर्ग दिया रहेगा द्वितीय प्रथम, उस सर्ग की जो है वो कथा वस्तु जो है संक्षेप में लिखना होगा। तो इस तरह से प्रश्न 5वां जो है आपका 3 नंबर का होगा। प्रश्न 6वां है 6वां का इसमें 2 प्रश्न होंगे का और खा। तो का में है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का जो है वो आपका जीवन परिचय से मिलेगा। किसी 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इन तीनों में से एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो इस तरह से 5 नंबर जो है वो आपके। अब प्रश्न खा दिया है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो एक कवि का यहाँ पे जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको लेखक का जीवन परिचय देना था और यहाँ पे एक कवि का। तो इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक जो है जीवन परिचय लिखना होगा। प्रश्न 6वां ये था। प्रश्न 7वां देखते हैं। प्रश्न 7वां दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। प्रश्न 7वां 2 नंबर का है जिनमें आपको श्लोक लिखना है। प्रश्न 8वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे संस्कृत के लेसन से जो है वो कुछ प्रश्न दिए गए हैं ये नीचे। तो इनमें से आपको एक करना है। तो इन सारे प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि 2 नंबर का आपका प्रश्न होगा। इस तरह से 2 प्रश्न जो है वो 4 नंबर के जो हैं वो आपके 2 प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न 9वां दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तीसरा है जल है तो कल है और चौथा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व।
तो इन निबंध जो है वो आपका कुल मिला के 9 नंबर का होगा और शब्द सीमा है 150 से 200, यानी कि 200 शब्दों 150 और 200 के बीच एक पर निबंध लिखना होगा। ये चारों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको अच्छे से तैयार कर लें। तो इस तरह से था हमारा क्लास 10th हिंदी विषय का प्रश्न पत्र 2023 का। सेम ऐसा ही पैटर्न जो है वो आपका 2024 में भी होगा। तो आई होप आपको सारे ही प्रश्न समझ आए हों और ये भी कि किस प्रश्न से आपको कितने नंबर मिलेंगे।